हर प्रदेश के अंदर, प्रदेश में जो हमारे नेतागण हैं, हमारे साथी हैं, उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कहीं उस पेड़ को तो नहीं काट रहे जिस पर हम सब बैठे हैं। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीति में पद पाने की इच्छा इतनी मुखर तो नहीं हो गई कि हम कांग्रेस पार्टी को हराकर दूसरी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। जब मैंने अंतर मंथन और आत्म विश्लेषण की बात की तो मुझे खुले मन से यह कहने में दिक्कत नहीं कि हर प्रदेश के अंदर जहां चुनाव हैं वहां भी, जहां चुनाव होंगे वहां भी, और जहां चुनाव होने हैं वहां भी प्रदेश के हर नेता को समेत मेरे, हम सबको बजाय केवल राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर देखने के ये आत्मविश्लेषण जरूर करना पड़ेगा कि क्या हम उस पेड़ को ही तो नहीं काट रहे जिस पर हम खुद बैठे हैं। अगर हम उस टहनी को ही काट देंगे तो माफ कीजिए, फिर पेड़ भी गिरेगा, टहनी भी गिरेगी और नेतागण खुद भी गिरेंगे, जैसा कई राज्यों के परिणामों से सामने आया। इसलिए आज इस मन से बड़ी बेबाकी से और मुखरता से मैं ये कहना चाहूंगा, विनम्रता से भी कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के साथियों को कि हमें उन प्रांतों में भी जहां हम चुनाव हारे हैं और उन प्रांतों में भी जहां भविष्य में चुनाव होंगे, हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रजातंत्र की गरिमा के अनुरूप हो। जब वो राजनीतिक दल जिसके हम हिस्सा हैं उसी का नुकसान करेगी, जब उस पेड़ का ही नुकसान करेगी जिसकी टहनी पर हम बैठे हैं, तो वो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत नुकसान में बदल जाएगी, जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। हमें उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम जनता का आशीर्वाद पाने में असफल रहे। पंजाब में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ और धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का प्रयास किया, लेकिन सरदार अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर पाए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और आम आदमी पार्टी श्री भगवंत मान, श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूंचे तक पहुंच पाई। हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर चुनाव तो लड़े, पर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए एक सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हमने इस चुनाव को जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से दूर रख जनता के मुद्दों पर वापस लाने का सतत प्रयास किया। वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे महंगाई हो, चाहे वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो जनता के समक्ष रोजमर्रा का संकट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ढांचागत विकास हो। परंतु यह भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीतें, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है। हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और पांचों राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्य समिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं, पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे। हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और पांचों राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लड़कियां लड़ सकती हैं वो कभी हारती नहीं। लड़कियां दृढ़ता से खड़ी हैं, लड़ी हैं और लड़ती रहेंगी। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी का तिरंगा पहुंचा। हमारा काडर क्रिएट हुआ। हर मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े थे, श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। ये सही है कि हम उसे जनमत में इस बार नहीं बदल पाए, पर हमें भी विश्वास है कि वो बीज जो प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अंकुरित किया है, वो बीज एक दिन वट वृक्ष बनकर उभरेगा। किंतु लगता है प्रथम दृष्टि से कि भावनात्मक मुद्दे जनता के इन सार्थक मुद्दों पर हावी हो गए। पर जैसा मैंने कहा, प्रजातंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है, और मैं इस मन से न जनता के निर्णय पर, न उनके न्याय पर, न उनके विवेक पर कोई प्रश्न उठाऊंगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जागरूक पत्रकार के तौर पर आप सबको भी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। दूसरी बात आपने कही पंजाब में नेतृत्व बदलाव की। पंजाब में 4.5 साल से एंटी इनकम्बेंसी थी, और 99.9% विधायकों ने एक स्वर से वहां नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। हमने केवल उस मांग को स्वीकारा, हमने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर, मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है कि अगर हम वो मांग ना स्वीकारते तो फिर आप बोलते कि कांग्रेस का शीर्षतम नेतृत्व है वो ऑटोक्रेटिक है, वो विधायकों की बात नहीं सुनते। और 111 दिन की सरकार में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने, जो एक साधारण दलित परिवार से आते हैं, एक सबल नेतृत्व भी दिया, एक बेहतरीन सरकार भी दी, और वो सारे निर्णय जिनका और लोग वादा करते थे, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर उनका क्रियान्वयन कर दिया। अब कोई ऐसा निर्णय नहीं बचा जो किसी पार्टी ने वादा किया हो, जो कांग्रेस ने उसका क्रियान्वयन जमीन पर ना कर दिया हो। जैसा मैंने कहा, सब नेताओं को पंजाब समेत अब अंतर्मंथन और आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि कहीं हम सब उस टहनी को तो नहीं और पेड़ को तो नहीं काट रहे जिसकी टहनियों पर हम बैठे हैं। आपकी आवाज